एक बार फिर से बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर की लेटेस्ट न्यूज़ को रीड करेंगे और इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है HC यानी कि हाई कोर्ट कैंसल्स। तो हाई कोर्ट ने कैंसल कर दिया। हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, कैंसल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। तो क्या कैंसिल कर दिया? ओबीसी सर्टिफिकेट्स। तो जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती है उनके सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए थे उनको कैंसिल कर दिया। तो कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड, जो जारी हुए थे या फिर जो दिए गए थे। इशू का मतलब क्या होता है? देना या जारी करना। इन बंगाल में सिंस 2010 यानी कि 2010 से, सिंस का मतलब यहाँ पे है से, तो 2010 से उसके बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे वो हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं वर्ड इशूड, इट मीन्स जारी करना। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअली न्यूज क्या है पूरी। कोलकाता से ही द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑन वेनसडे। कैलकाटा हाई कोर्ट वेनसडे को कैंसल्ड, इन्होंने रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए ऑल, सभी अदर बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट, सारे ओबीसी सर्टिफिकेट्स। तो सर्टिफिकेट कौन से? इशूड, जो जारी किए गए थे इन वेस्ट बंगाल में सिंस 2010 से। तो ये हमारा कैंसल्ड इज रद्द करना, इशूड इज जारी करना। टेंस कौन सा हुआ? कैंसल्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद लिखा है द जजमेंट। तो जजमेंट के बाद कोमा लगा रखा है, तो ये है यहाँ तक। तो ये जजमेंट के बारे में कोमा लगाकर बताया गया कि कौन सी जजमेंट। कह रहे हैं डिलीवर्ड, जो दी गई, बाय अ डिवीजन बेंच, एक डिवीजन बेंच के द्वारा, कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल थे जस्टिसेस, न्यायमूर्ति कौन? तपा बर्ता चक्रवर्ती एंड राजा शेखर मंथा। तो ये दो जस्टिसेस थे, न्यायमूर्ति थे, तो इनकी डिवीजन बेंच थी, तो इन्होंने ये डिलीवर किया। तो उस जजमेंट की बात की जा रही है। तो ये जो जजमेंट है, हाउएवर, फिर भी क्लैरिफाइड, तो ये क्लैरिफाई करती है, स्पष्ट करती है। यहाँ पर जजमेंट है सब्जेक्ट और क्लैरिफाइड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और जजमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे तो सीधा लिख दिया डिलीवर्ड बाय अ डिवीजन बेंच। और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता था, जो कि है विच वॉज डिलीवर्ड या फिर दैट वॉज डिलीवर्ड बाय अ डिवीजन बेंच। तो विच वॉज या दैट वॉज को रिमूव कर दिया और शॉर्ट में लिख दिया डिलीवर्ड। ठीक है, ये रिटन इंग्लिश का एक वे होता है। तो जजमेंट जो है क्लैरिफाइड, इसने स्पष्ट किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, द जजमेंट इज सब्जेक्ट, तो इसकी वर्ब है क्लैरिफाइड। तो इसने क्लैरिफाई किया दैट की इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्ति, जो लोग हैं, हु हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, जो पहले ही सिक्योर कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपनी नौकरी, तो इसको रोजगार बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और सिक्योर करना मतलब एकदम सुनिश्चित कर लेना, पक्का कर लेना या सुरक्षित कर लेना। जैसे सिक्योर फर्स्ट पोजीशन मतलब प्रथम आना, सिक्योर सेकंड पोजीशन सेकंड आना, ऐसे सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब अपनी नौकरी पक्की कर लेना, अपना रोजगार पक्का कर लेना। तो हु, तो इंडिविजुअल्स कौन से, कौन लोग? हु हैड ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, जिन्होंने अपना रोजगार पहले ही सिक्योर कर लिया था या कर लिया है। तो ये यूजिंग, यूज करके, दीज सर्टिफिकेट्स, इन सर्टिफिकेट्स को यूज करके, कौन से? जो भी कैंसिल किए गए हैं, वुड नॉट बी अफेक्टेड, वो प्रभावित नहीं होंगे। तो जिनको ऑलरेडी मिल चुकी है जॉब इन सर्टिफिकेट्स को यूज करके, तो उनकी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन बाकियों के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो
वुड नॉट बी अफेक्टेड, अफेक्टेड नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे बाय दिस ऑर्डर, इस आदेश से। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज है, एक तो द जजमेंट क्लैरिफाइड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, फिर हमने दैट लगा दिया, दैट के बाद एक सेंटेंस हमने लिखा, तो सेंटेंस है इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, ठीक है, वुड नॉट बी अफेक्टेड, तो लोग प्रभावित नहीं होंगे। अब कौन से लोग, इनको बताने के लिए हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया, और हु रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हमारा जो टेंस है हैड सेक्योर्ड, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्लैरिफाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हु के साथ हैव की जगह हमने लिख दिया हैड। और यहाँ पे जो वुड लगा हुआ है, तो ये विल की जगह पर आ गया वुड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो पास्ट प्लस वुड का लेसन। तो क्लियर हुआ, पूरा मतलब बता देता हूँ कि जो फैसला है, फैसला जो है डिलीवर किया गया डिवीजन बेंच के द्वारा, जिसमें न्यायमूर्ति ये दो लोग थे, तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो लोग जो पहले ही रोजगार पा चुके हैं, इन सर्टिफिकेट्स को यूज करके वो प्रभावित नहीं होंगे इस ऑर्डर के द्वारा। तो ये है इसकी पूरी ट्रांसलेशन। और यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करना चाहें तो जस्टिस, इसका मतलब न्यायमूर्ति, और जजमेंट इज फैसला, क्लैरिफाई मतलब होता है स्पष्ट करना, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार सुरक्षित करना अपना, और अफेक्ट, अफेक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है, वुड नॉट बी, ठीक है, पैसिव वॉइस, तो प्रभावित करना इज अफेक्टेड। नाउ नेक्स्ट है द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या होता है, फैसला, फैसला जो है जजमेंट इज सैड टू अफेक्ट, तो कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये प्रभावित करेगा, ठीक है, ये प्रभावित करेगा अबाउट लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को, 5 लाख से ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट्स को इशूड, जो इशू किए गए, जारी किए गए आफ्टर 2010 के बाद। तो क्लियर हुआ ये सारा। यहाँ पे देखिए रूल कौन सा यूज हुआ हमारा, हमने एक लेसन किया था said to have, said to have been, said to be प्लस थर्ड फॉर्म, said to have प्लस नाउन, said to be प्लस नाउन एडजेक्टिव, ऐसे काफी सारे लेसन किए थे। एक ही लेसन था मतलब वीडियो, उसमें मैंने आपको 10 एडवांस्ड रूल्स बताए थे, तो वही यहाँ पे रूल यूज हुआ है। तो वर्डिक्ट जो है ये है फैसला, ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद ऊपर देख लेते हैं द ऑर्डर अज्यूम्स, अज्यूम मतलब मान लेना, कल्पना करना, तो ऑर्डर अज्यूम्स सिग्निफिकेंस, मतलब ऑर्डर जो है, आदेश जो है ये महत्वपूर्ण है, ऐसा लगता है ये काफी महत्वपूर्ण है, एज, क्योंकि इट कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है, मेल खाना, तो ये जो ऑर्डर है महत्वपूर्ण है क्योंकि एज इट कोइंसाइड्स, ये मेल खाता है किससे, विद द ऑनगोइंग लोकसभा पूल, जो अभी लोकसभा के चल रहे जो चुनाव है, तो इसके साथ मेल खाता है, और कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो क्लियर हो गया है सारा। तो अज्यूम इज कल्पना करना, मान लेना, सिग्निफिकेंस इज महत्वपूर्ण, कोइंसाइड मतलब होता है मेल खाना, ऑन गोइंग मतलब चल रहा, ऑन गोइंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो इसके नीचे क्या लिखा है, द ऑर्डर अज्यूम्स सिग्निफिकेंस, तो ऊपर वाला ये जो ये हमने अभी पढ़ा, तो द ऑर्डर अज्यूम्स सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये मेल खाता है चल रहे लोकसभा चुनाव से बंगाल में। तो इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। वोटिंग इज स्केड्यूल्ड, तो वोटिंग इज स्केड्यूल्ड का मतलब है वोटिंग होनी है, मतलब स्केड्यूल्ड हो चुकी है, पक्की हो चुकी है कि वोटिंग होगी। तो वोटिंग होना पक्का है या वोटिंग होगी अक्रॉस सेवरल सीट्स, काफी सारी सीट्स पर, विद सब्सटेंशियल ओबीसी पॉपुलेशन, जिन पर काफी सारी ओबीसी पॉपुलेशन है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफी ज्यादा, जैसे सब्सटेंशियल ग्रोथ होती है मतलब काफी अच्छी ग्रोथ, ऐसी सब्सटेंशियल ओबीसी पॉपुलेशन मतलब काफी ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन जो है, जहां पर उन सीट्स पर जो चुनाव वोटिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है, वो होनी है। इन द रिमेनिंग फेसेस, बचे हुए फेसेस में, ठीक है, 7 फेज में, 7-8 फेज जो भी है, इनमें इलेक्शन होने हैं, 7 में, इनमें से 5 पूरे हो चुके हैं आज।
तो बचे 2 जो हैं उनमें जो सीट्स हैं वो उनमें क्या चीज है, सब्सटेंशियल ओबीसी पॉपुलेशन है। तो ये जो कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है सर्टिफिकेट्स, तो इसका कितना तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इलेक्शन पर, सो देखेंगे क्या होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो वोटिंग इज शेड्यूल्ड, वोटिंग का होना निश्चित है, पक्का है। सेवरल सीट्स पर, कौन सी सीट्स हैं जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और ये शेड्यूल कब है, रिमेनिंग फेसेस में। आगे क्या है, द बेंच स्ट्रक डाउन। तो स्ट्राइक मतलब क्या होता है, प्रहार करना, अटैक करना, और स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक। स्ट्रक डाउन मतलब गिरा देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। तो ये जो बेंच है, जजेस की बेंच, इसने स्ट्रक डाउन कर दिया मतलब रद्द कर दिया सेवरल पोर्शंस, कुछ हिस्सों को। पोर्शंस क्या होते हैं, हिस्से। किसके हिस्से को रद्द किया है, ऑफ द वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस। जो वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनको रद्द कर दिया। और क्लासेस कौन सी, एक्ट 2012, तो 2012 जो भी एक्ट है इसका। तो ये ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अदर देन स्केड्यूल्ड कास्ट्स एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब SC ST को छोड़कर, ठीक है, अदर देन मतलब उनके अलावा, तो उनको छोड़कर जो वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड क्लासेस जो भी बचते हैं उनको कैंसिल किया गया। और क्या है यहाँ पे ब्रैकेट आगे भी लिखी है, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट्स। तो कुछ रिजर्वेशंस जो है, वैकेंसीज मतलब जो भी पोस्ट वगैरह होती हैं, और कुछ सर्विसेज और पोस्ट में जो वैकेंसीज हैं उनमें जो रिजर्वेशन है उसको छोड़ के, और SC ST को छोड़ के जितने भी OBC के सर्टिफिकेट है तो उनको रद्द कर दिया गया। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ पे वर्ड पहले याद कर लीजिए, स्ट्राइक डाउन मतलब प्रहार करना, रद्द करना, कैंसिल करना। पोर्शन, पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा। और वैकेंसीज क्या होती है, खाली स्थान मतलब खाली जगह, यानी कि खाली पोस्ट। आगे देखिए, रिपोर्ट सॉट, रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, सॉट यहाँ पे सीक का सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो रिपोर्ट मांगी गई। तो ये सॉट जो होता है सीक का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे लिखा है द जजमेंट वॉज डिक्लेयर्ड, जो ये फैसला है ये घोषित किया गया। जजमेंट इज ऑब्जेक्ट, डिक्लेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फैसला डिक्लेयर किया गया इन ओपन कोर्ट में। द कोर्ट इंस्ट्रक्टेड, तो कोर्ट ने निर्देश दिए। इंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, निर्देश देना। तो किसको निर्देश दिए, द वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो इस डिपार्टमेंट को निर्देश दिए इन कंसल्टेशन विद द स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो जो ये स्टेट का बैकवर्ड क्लास कमीशन है तो इसके कंसल्टेशन से, ठीक है, कंसल्टेशन होता है परामर्श मतलब एडवाइस, तो इसकी एडवाइस से या इसकी एडवाइस के साथ ये जो बंगाल बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो इसको क्या करना है, इंस्ट्रक्ट किया है टू रिपोर्ट, टू प्रिपेयर, इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके लिए एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। और कौन प्रिपेयर करेगा, ये जो बंगाल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये करेगा। और इन कंसल्टेशन विद, परामर्श के साथ, किसकी सलाह के साथ, द स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के साथ। तो ये कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है, निर्देश दिया है, राइट। तो इसके बाद अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। और इससे पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन नाम है, और इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मेरा 1 ईयर का कोर्स है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखा दी है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, और वीडियोस है +500। तो सीखना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसी के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना और बाकी सब एक्टिविटीज करनी चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट्स के ना तो आप स्पीकिंग कर पाएंगे, ना रिटन इंग्लिश, ना रीडिंग। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट्स पर काम करें, उसी के बाद आप ये सब पढ़ना शुरू करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है
कोमा लगा दिया, देखिए यहाँ पे, इसको अभी पेंडिंग करते हैं। ये जो रिपोर्ट है शुड इंक्लूड, इसमें शामिल होना चाहिए, शुड का लेसन, तो इस रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए क्या चीज, रिकमेंडेशंस, सिफारिशें, सिफारिश करना किसी की, ठीक है, रिकमेंडेशंस होनी चाहिए फॉर, के लिए, किस चीज के लिए, द इंक्लूजन ऑफ न्यू क्लासेस। इंक्लूजन का मतलब होता है ऐड करना, इंक्लूड करना, शामिल करना। तो हो सकता है कईयों को ये जो सर्टिफिकेट्स है देने चाहिए, हो सकता है कोर्ट की नज़र में वो ना हो, तो वो भूल गए हो, तो जो जो उनको याद नहीं है तो कह रहे हैं उनको इंक्लूड करना है, न्यू क्लासेस को भी, किसको, सर्टिफिकेट इशू करने हैं। और या द एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन इज बाहर निकालना, तो बाहर निकालना है, हो सकता है उन्होंने जिन जिन को अभी ये जो कैंसिल करे हैं सर्टिफिकेट्स, क्या पता और भी ऐसे हो जिनके सर्टिफिकेट कैंसिल करने बनते हैं, तो वही कह रहे हैं, तो एक्सक्लूजन उनको भी बाहर निकालना है, किसको, ऑफ द रिमेनिंग क्लासेस, जो बची हुई क्लासेस है, कहाँ से, फ्रॉम द स्टेट्स लिस्ट ऑफ ओबीसीज, स्टेट की जो लिस्ट है ओबीसी की, इससे एक्सक्लूजन करना है बचे हुए क्लासेस का जो डिजर्व नहीं करते, और इंक्लूजन करना है मतलब उनको ऐड करना है जो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो अच्छे वर्ड हैं ये दोनों, आप याद कर सकते हैं। लेट मी हाईलाइट दिस वर्ड्स फॉर यू। तो एक है इंक्लूजन, तो ये हमारा नाउन है, इंक्लूड वर्ब है, तो वहीं से बना हुआ है। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड वर्ब होती है और एक्सक्लूजन इज नाउन, बाहर निकालना। और इसके अलावा रिकमेंडेशंस मतलब सिफारिश करना। तो अभी ये ऊपर रह गया था, इसको अब पढ़ते हैं। कह रहे जो ये रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट, द कोर्ट डायरेक्टेड, जो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, निर्देश दिए है, इंस्ट्रक्ट किया है, तो इस रिपोर्ट में इंक्लूड होना चाहिए सिफारिशें, किसकी सिफारिशें की, कौन सी न्यू क्लासेस को ऐड करना है, किसको बाहर निकालना है, स्टेट की जो लिस्ट है ओबीसी की, उससे। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक दिन छोड़कर यहाँ पे वीडियो आता है शाम को 5 बजे, तो आप सभी वीडियोस को वॉच करें। मेरी पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं उनको भी वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत जल्द प्राइस बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप इसका भी फायदा उठाएं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।